हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम जैसे कि पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 लेंसेज, जिसमें हमने पहले दो पार्ट में लेंसेज क्या होती है और जो रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स, उसके लिए जो हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने पिछले क्लास में रूल्स देखे थे। अब रूल्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको वहाँ पर आपको जो 3 रूल्स है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें पहला रूल था when a ray of light is parallel to the principal axis then the refracted ray is passing through focus of the principal focus of the axis। मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है जो ट्रैवल कर रही है वो क्या रहती है, जब पैरेलल रहती है किसे, प्रिंसिपल एक्सिस को। जब वो पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस को तो वहां से जब वो रे लेंस कॉन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्ट होकर निकलेंगी तो वहां से वो जो लेंस है वो जो रे है वो कैसे ट्रैवल करेंगी, वो ट्रैवल करेंगी रिफ्रैक्टेड एंड पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से। सेकंड रूल क्या बोल रहा था कि अगर आपकी इंसिडेंट रे है, जैसे पिछले इसमें भी रे ऑफ लाइट जो मैंने बोला वो इंसिडेंट रे थी आपकी, ठीक है। अगर आपकी रूल 2 क्या बोल रहा है, अगर आपकी इंसिडेंट रे पास हो रही है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, समझ में आ रहा है, अगर आपकी इंसिडेंट रे पास हो रही है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी वो पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। यह है आपका सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, व्हेन इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जब कोई इंसिडेंट रे है जो पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से तो वो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वो सीधे ही ट्रैवल करते चलती, उसी डायरेक्शन में वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी, ठीक है। तो ये 3 रूल्स आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको दी हुई है एक्टिविटी जो कि ये पेज नंबर 82 पे, ठीक है। ये एक्टिविटी जनरली इसका जो ऑब्जर्वेशन है ये हम देखेंगे फॉर द डिफरेंट पोजिशंस। जैसे कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो बेसिकली इस एक्टिविटी के बेस पे है। मतलब कि अगर हम बात करेंगे, अगर कोई फिगर है जिसमें अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिए और उस ऑब्जेक्ट की अगर अलग अलग पोजीशंस हमने रखे तो उन पोजीशंस पे किस तरह से इमेज फॉर्म होती है वो हमें यहाँ पर समझना है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पर पूरी लिख कर नहीं दे रहा हूँ, जो एक्टिविटी का आंसर रहेगा मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन रहेंगे वही आपके, जब आप इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये जब पढ़ोगे तो वो सीधा सीधा इस एक्टिविटी से रिलेट करेगा कि अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन पे किस तरह की इमेज फॉर्म होती है बाय द कॉन्वेक्स लेंस, वो हम पढ़ेंगे। तो उसी में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी चीजें समझना है वो मैं जरा आपको समझा दे रहा हूँ। लाइक 2f2 2f1 ऐसा क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज आपको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको एक टेबल लेना है और उस टेबल में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। देखो आपको बोला गया है ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द सेंटर ऑफ द लॉन्ग टेबल। एक बड़े से लंबे टेबल के सेंटर से आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद में प्लेस द लेंस ऑन द स्टैंड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द लाइन। मतलब जैसा कि अगर मैंने अभी ये मेरा एक टेबल में सेंटर लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, थोड़ा ये सीधा कर देता हूँ। हाँ अब देखो मैंने क्या किया कि ये सेंटर ओ से मैंने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन है ये मैंने ड्रॉ कर दिया टेबल के ऊपर में। फिर क्या बोले, प्लेस द लेंस ऑन अ स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द लाइन। ये आपकी पूरी लाइन है, उसका ये है सपोज ओ एज अ सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो ये जो सेंटर पॉइंट रहेगा इस सेंटर पॉइंट पे हमें क्या पुट करना है, वहां पे लेंस, वहां पे प्लेस क्या करना है, लेंस बराबर सेंटर पे उस लाइन के जो लाइन आपने ड्रॉ करे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या होगा, आपको बोला है प्लेस द स्क्रीन ऑन वन साइड ऑफ द लेंस। जैसा अभी यहाँ पर है 2 साइड, ये है आपकी लेफ्ट साइड और ये हो गई आपकी राइट साइड। ये किसके रिस्पॉन्स में लेफ्ट और राइट साइड है, इस लेंस के, मतलब लेंस के ये हो गई लेफ्ट साइड और ये हो गई राइट साइड। तो हमें क्या करना है कि ये जो आपकी लेंस है ये लेंस के राइट साइड है, मतलब किसी एक साइड पे, तो हमने यहाँ पर क्या करें
राइट साइड पे क्या कर दिए, स्क्रीन रख दिए। स्क्रीन क्यों? बिकॉज ऑफ की जब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर कोई लाइट अगर पास हो रही है, इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है और वो अगर इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पे, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन कॉज करेंगी ये लेंस, ये जो लेंस जो रिफ्रैक्शन कॉज करेंगी, जो रिफ्रैक्टेड रेज फॉर्म करेंगी, वो कहीं ना कहीं हमें स्क्रीन पे एज द फॉर्म ऑफ इमेज शो होंगी। समझ में आ रहा है? जब हम एक्सपेरिमेंटली अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें जो इमेजेस फॉर्म होती है वो हमें किस पे मिलती है, स्क्रीन पे। इसीलिए टू स्टडी द और टू ऑब्जर्व द इमेज विच इज फॉर्म इज टेकन एज ऑन द स्क्रीन, उसको किस पर लिया जाता है, स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है ना। तो वो जो इमेज फॉर्म होगी वो किस पे होगी, वो फॉर्म होगी स्क्रीन के ऊपर में। इसीलिए हमने यहाँ पर एक साइड पे क्या करे है, स्क्रीन को रखे हैं। अब क्या होगा कि उसके लेफ्ट साइड पे हमने रख दिया एक कैंडल को, जहाँ से लाइट सोर्स या फिर एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो जो कैंडल है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखो, मूव इट अलॉन्ग द, हाँ सबसे पहले वो पॉइंट, प्लेस द स्क्रीन ऑन द वन साइड ऑफ द लेंस, मूव इट अलॉन्ग द लाइन सो एज टू गेट द क्लियर इमेज फॉर ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमें क्या करना है कि वो जो स्क्रीन है उसको ऐसे मूव करना है कि हमें क्लियर इमेज मिल सके उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट आप वहां पर प्लेस करोगे, हमने यहाँ पर कैंडल को प्लेस करे हैं, ऐसे आप दूसरे भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ, फिर मार्क इट एज अ पोजीशन, मार्क इट्स पोजीशन एज F1। अब क्या करना है कि देखो, जो ये आपकी पोजीशन रहेगी, किसकी पोजीशन रहेगी, स्क्रीन की। अब स्क्रीन की पोजीशन अलग अलग रहेगी, जहां पर हमें इमेज फॉर्म होगी। मतलब कि कोई, आपको पता है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर अगर हम लेंस लेते हैं तो वहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस का काम एक प्रकार से आप समझ के चलो कि ये जो है ये आपका ये लाइन कर रही है, मतलब कि यहाँ पर होंगे दो फोकस, यहाँ पर क्या होंगे, फोकस, मतलब कि उसको हम नाम दे देंगे F1 F2। समझ में आ रहा? लेफ्ट हैंड साइड में F1 और राइट हैंड साइड में है F2। लेफ्ट हैंड साइड में F1 और राइट हैंड साइड में है F2। अब देखो, मूव इट अलॉन्ग अ लाइन एज टू गेट द क्लियर इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट जिस प्लेस पे रहेगा उसको बोला जाएगा या तो F1 या तो F2, 2F1 या फिर उन दोनों के बीच में भी रह सकता। अब यहाँ पर क्या करें कि F1 और F2 के बीच में वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन F1 और F2 के सेंटर में भी रह सकती, F1 के ऊपर भी रह सकती, फोकस 1 पे, या फिर पॉइंट F2 F1 पे भी रह सकती, 2 F1 पे भी रह सकती, F2 पे नहीं, सॉरी वो मैंने गलती से बोल दिया, F2 F1 पे रह सकती, F1 और F2 F1 के बीच में रह सकती, या फिर 2 F1 के बियॉन्ड, मतलब पीछे भी रह सकती। मतलब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है हम वो चेंज कर सकते हैं, वो अलग अलग रख सकते हैं वो पोजीशन। समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो उसके बाद में क्या बोला है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द O एंड द F1। हमें क्या करना है, ये सेंटर से लेके तो ये F1 तक का डिस्टेंस मेजर करके उसको नोट डाउन कर लेना है। सपोज कि वो है 2 सेंटीमीटर, तो वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब उसकी वो फोकल लेंथ भी बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में मार्क अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 2F1 फ्रॉम O ऑन द सेम साइड ऑफ द F1 एंड मार्क इट एज अ 2F1। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, ये जो F1 है, ये F1 की साइड में O से लेके और एक डिस्टेंस लेना है हमें, जिसको हमें मार्क करना है एज अ 2F1। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें अलग अलग पोजीशन वहां पर ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और ये जो 2F1 है, ये जो आपका 2F1 है, ये 2F1 ये F1 से सिमिलर डिस्टेंस पे रहेगा, ये ध्यान में रखना, इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। यहाँ पर जैसे ये O से लेके F2 का डिस्टेंस जो रहेगा सेम उतना ही डिस्टेंस F2 का भी रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे ये सिमिलर डिस्टेंसेस पे रहते हैं। उसके बाद में क्या बोला गया है, रिपीट द एक्शन 3 and 4 ऑन द अदर साइड। मतलब कि अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए करे F1 2F1, यहाँ पर F2 2F2, ये 2 क्यों है, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस डबल हो रहा है ना। मतलब कि मान के चलो मैं ये O से लेके F तक के डिस्टेंस ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, तो 2F1 से क्या हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम O टू F1। O से लेके 2F1 तक के वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऐसा वो मतलब डिस्टेंस डबल होता है, बढ़ता है सेम इसमें। समझ में आ रहा है? हाँ, अब सेम ऐसा ही करेंगे हम राइट हैंड साइड में भी। O से लेके पहला डिस्टेंस लिए जो कि है F2, फिर O से लेके दूसरा डिस्टेंस लिए जो कि रहेगा 2F2। समझ में आ रहा? इस तरीके से, इस तरीके से, ओके। उसके बाद में नाउ प्लेस द बर्निंग कैंडल ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस फॉर
फॉर बियॉन्ड 2f1। अब यहाँ पर देखो एक्टिविटी में हम डायग्राम में थोड़ा सा अलग शो करें कैंडल को, लेकिन वही अगर बात करेंगे एक्टिविटी की तो जो 6 पॉइंट है आपका, आप टेक्स्ट बुक को थोड़ा रेफर करो तो 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, नाउ प्लेस द बर्निंग कैंडल ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस फॉर बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 का मीनिंग क्या है, ये जो आपका 2f1 है ना इसके पीछे, मतलब यहाँ पर रहेंगी आपके कैंडल की पोजीशन, ऐसा बोले उन्होंने। प्लेस द स्क्रीन ऑन अपोजिट टू द लेंस, और वो जो स्क्रीन है उसको भी हमें अपोजिट टू द लेंस क्या करना है, प्लेस करना है। तो अब क्या होगा, ये जो कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ से लाइट पास होगी, वो जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट होंगी इस लेंस के ऊपर में, और यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद में आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें इस स्क्रीन पे क्या मिलेगी, एक क्लियर इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, एक क्लियर इमेज मिलेगी। समझ में ना। अब वो इमेज जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको ये इमेज प्रॉपरली समझ में आती है। ठीक है, चलो जैसे कि आप अगर एप्लीकेशन देखोगे लेंसेज की, तो वो क्या करता है, कोई भी जो रे ऑफ लाइट वहां से पास होगी उसको रिफ्रैक्ट करने का काम करता है, उसका वो काम है, वर्किंग है उसका। ठीक है ना। तो ये जो कैंडल है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगी, ट्रैवल करेंगी, वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होके लेंस में से रिफ्रैक्ट होके उसकी जो इमेज है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, स्क्रीन के ऊपर में। अब जो इमेज फॉर्म होती है वो हमें किस पर मिलती है, स्क्रीन के, जो कि बिल्कुल अपोजिट होती है टू द लेंस। बिल्कुल वो क्या रहती है, अपोजिट पोजीशन में, किसके, लेंस के। ठीक है, जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस है उसके। उसके बाद में मूविंग इट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अलोंग द लाइन, मतलब कि ये जो स्क्रीन है इसको भी हमें क्या करते चलना है, आगे पीछे मूव करते चलना है टू गेट द क्लियर इमेज। देन रिपीट द एक्शन 6 बाय प्लेसिंग द कैंडल बियॉन्ड 2f1 एट 2f1 बिटवीन 2f1 एंड f1 एंड f1 एंड बिटवीन f1 एट f1 एंड बिटवीन f1 to 0। वही मैंने बोला कि आपको क्या करना है, ये अलग अलग पोजीशन पे कभी कभी क्या लेना है, ये f1 और o इसके पोजीशन, इसके बीच में आपकी ये कैंडल की पोजीशन रहेगी, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेंगी। फिर f1 और 2f1 के बीच में जैसा यहाँ पर है, या फिर कभी कभी f1 पे रहेंगी, कभी कभी f2f1 पे रहेंगी, कभी कभी 2f1 के दूर रहेंगी, कोई कोई पॉइंट पे इंफिनिटी पॉइंट पे रहती है, मतलब कि किसी दूसरे हिस्से, कोई दूसरे पोजीशन से यानी डिस्टेंट दूर रहना इंफिनिटी पोजीशन पे, और वहां से वो फिर लाइट ट्रैवल करती है। समझ में आ रहा, ऐसे बियॉन्ड 2f1 मतलब कि वो एक प्रकार से वो इंफिनिटी भी पहुंच जाती है कभी कभार। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको अलग अलग पोजीशन के लिए ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो अब हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ये मैंने बस बताया कि हमें यहाँ पर क्या करना है उस एक्टिविटी में। समझ में आ रहा है। वो बोल रहा है नोट योर ऑब्जर्वेशन, तो हमारे जो ऑब्जर्वेशन रहेंगे वो हमें पढ़ना है इन द नेक्स्ट, जहाँ पर आपको ये जो पेज नंबर 83 पे 6 पॉइंट दिए हुए हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f1, ये सब इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रे डायग्राम की मदद से। किसके मदद से, रे डायग्राम की मदद से। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस इंट्रोडक्शन था, इसका नहीं भी लिया स्क्रीनशॉट तो भी चलेगा। चलो अभी हम देखते हैं कि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या होती है। अब इमेज जो फॉर्म होती है बाय द कॉन्वेक्स लेंस, उसको समझने से पहले हम देख लेंगे कि ये जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, हम बोल रहे थे ये इमेज होती क्या एक्चुअली में, क्या है इसका मीनिंग। देखो इन ऑप्टिक्स अगर हम बात करते हैं लाइट की, अभी ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अबाउट लाइट। लाइट के ये पूरे एप्लीकेशन है ना। हाँ, तो देखो इन ऑप्टिक्स लाइट की अगर हम बात करते हैं, एन इमेज इज डिफाइंड एज, एक इमेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट ऑफ अ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है तो वो लाइट रेज का कलेक्शन एक किसी पर्टिकुलर फोकस पॉइंट पे, अब वो जो फोकस पॉइंट है वो क्या रह सकता, वो रह सकता परपेंडिकुलर भी रह सकता प्रिंसिपल एक्सिस को, क्योंकि फोकस पॉइंट जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो जो मतलब आपको जो इमेज फॉर्म होंगी वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक पर्टिकुलर फोकस पे ही रहेंगी। क्या होगा कि फोकस के बीच में भी इन बिटवीन द फोकस भी रहती है, इमेजेस इन बिटवीन द फोकस भी रहती है। लेकिन अगर सिंपली अगर हमें डिफाइन करना है इमेज को, तो क्या है वो कि द कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट्स का, अलग अलग ऐसे पॉइंट का जहां पर लाइट रेज फोकस्ड होती है। फोकस होने का मीनिंग क्या है, एक जगह आके मिलना। समझ में आया ना। अब आपने क्या पढ़े, लेंस के लिए फोकस पॉइंट अलग
लेकिन एक जगह आके मिलना, जिस पॉइंट पे अलग अलग लाइट रेज आके मिलती है वो इंटरसेक्ट होती है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमको प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह ज्यादा माइंड में नहीं लेना है, हमको क्या समझना है कि इमेज मीन्स व्हाट। सिंपली अगर हम बात करते हैं लाइट के बारे में, देखो इन लाइट और ऑप्टिक्स द इमेज इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट ऑफ अ लाइट रेज। जो लाइट से आने वाली रेज है, जो लाइट की रेज है जो आती है ऑब्जेक्ट से, उनके लाइट रेज का कलेक्शन एट ऑफ अ फोकस पॉइंट। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है इमेज। उसको क्या बोला जाता है? इमेज। जैसे कि अगर आपने बात करें, आपकी ये लेंस है, ये आपका एक्सिस, यहाँ पर आपका फोकस है। अब क्या हो रहा है कि ये पोजीशन से आ रहा है, यहाँ पे बैठा जा रहा है, ये पोजीशन से आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे फोकस हो रहा, ये जा रहा, यहाँ पे फोकस हो रहा। कुछ क्या होगा तो ये बन जाएंगी, यहाँ पर बन जाएंगी आपकी इमेज, यहाँ पर क्या हो जाएंगी आपकी इमेज बनेगी। अब कुछ जो इमेजेस है वो देखो कैसे पॉइंट फॉर्म होते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे ये आपका फोकस है, यहाँ पर ये आपका दूसरा फोकस है, यहाँ पे F2, सॉरी ये 2F2, ये 2F, यहाँ पर ये F1 और 2F1। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि एक लाइट रे आ रही है यहाँ से आके इस फोकस से जाके यहाँ पर मिल रही। दूसरी जो लाइट रे है वो क्या हो रही है, वो जा रही है डायरेक्टली ऐसे। सपोज दूसरी जो लाइट रे है वो क्या हो रही है, ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही, मतलब ये किसी सोर्स से ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही, तो वो क्या होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। और हमें देखना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो कौन से फोकस पे हो सकता है कि वो आगे चल के 3F2 पे बन जाए, है ना, 3F2 पे बन जाए। तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म होगी। मतलब इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, जहाँ पे पर्टिकुलर लाइट रेज फोकस्ड रहती है, उस कलेक्शन ऑफ दैट फोकस पॉइंट, उसी को बोला जाता है इमेज। उसी को क्या बोला जाता है, इमेज। समझ में आ रहा? मतलब अब यहाँ पर ये फोकस है तो यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होगी अपनी। जब ये दो जो लाइट रेज है जहाँ पर मिल रही, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, उसे बोला जाता है कि वहाँ पर इमेज फॉर्म हुई है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप बात करोगे 83 पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक की, तो अब वो जो आपको बताया गया रियल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, वो मैंने एग्जांपल जानबूझकर नहीं लिया हूँ। मैं वो जो एग्जांपल है, ये जब हम इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग केसेस पढ़ेंगे तो वहां पर वो भी आ जाएगा, जहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड 2F1 है, मतलब 2F1 के पीछे में है, तो वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है बिटवीन 2F1 एंड 2F2। समझ में? अब ये मैंने बराबर यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो प्रॉपरली नहीं लिया, इस कारण से हमारा ऐसा आ, लेकिन हम जनरली बात करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो फॉर्म होने के लिए आपको वही ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपके जो लाइट रेज है वो ऐसे कोई पॉइंट पे फोकस रहते हैं जहां पर वो इंटरसेक्ट होते हैं, कॉन्वर्ज होते हैं एक प्रकार से, उसको बोला जाता है इमेज। उसको क्या बोला जाएगा, इमेज। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। अब रियल इमेज वर्चुअल इमेज, यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ये मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू फोकस पॉइंट। लेकिन अगर आपको सिंपली ध्यान में रखना है तो रियल इमेज जो है वो होती है स्क्रीन पर जो ऑब्जर्व होती है हमने, जैसा आपने बोले ना एक्सपेरिमेंट में कि स्क्रीन हम सेट करते हैं जहाँ पर हम स्क्रीन को ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो इमेज फॉर्म होगी वो स्क्रीन पे फॉर्म होती है। तो ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पे हमें दिखती है उसे बोला जाता है रियल इमेज। और ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती, मतलब कि वो इमेजिनरी रहती है, हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो वहाँ पर है, उसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। समझ में? नॉट फिजिकली एग्जिस्टिंग, मतलब कि वर्चुअल इमेज जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं रहते। वर्चुअल का मीनिंग क्या है? वर्चुअल का मीनिंग है कि वो इमेजिनरी रहता है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं रहता है। लेकिन रियल इमेज का मतलब क्या कि वो रियली वहां पर है, एग्जिस्ट है वो। समझ में आ रहा? तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज की डेफिनेशन हम पहले ऐसे देखते हैं, फिर आपको जो स्क्रीन के बेसिस पे भी मैं बता देता हूँ कि वर्चुअल और रियल इमेज क्या होती है। ठीक है, देखो रियल इमेज और रियल इमेज इज द कलेक्शन ऑफ अ फोकस पॉइंट एक्चुअली मेड बाय द कन्वर्जिंग रेज। जनरली जो कन्वर्ज हुई वाली रेज है, जो एक साथ मिले वाली इंटरसेक्ट हुई वाली रेज है, लाइट रेज, वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है उसको बोला जाता है रियल इमेज। उसको क्या बोला जाता है, रियल इमेज। वही अगर मैं बात करूं वर्चुअल की,
वर्चुअल में क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट मेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जिंग रेज, मतलब जब रेज डाइवर्ज होती है, दूर दूर जाती है एक दूसरे से, तो उनको देखो हमने बैकवर्ड में लाने के लिए ऐसे अज्यूम किए थे कि उसको जब हम एक्सटेंड करते हैं, जब हम उसको खींचते हैं पीछे में बैकवर्ड में, तो वो एक किसी पर्टिकुलर फोकस पे आके मीट होती है, उसे बोला जाता है वर्चुअल इमेज। उसे क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। दूसरा पॉइंट, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होता, वही रियल इमेज हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है। समझ में आ रहा है? वर्चुअल इमेज जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं स्क्रीन पे, कि अगर हमको स्क्रीन पर अगर कोई इमेज ऑब्जर्व नहीं हुई है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पर फॉर्म हुई है वर्चुअल इमेज, और अगर कोई इमेज फॉर्म हुई है स्क्रीन पे तो वो रहेंगी रियल इमेज। समझ में आ रहा ऐसा। और रियल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म होती है, लेकिन वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती। और वो दूसरा क्या है कि कॉन्वर्ज होती है, एक साथ मिलना, उसको बोला जाता है रियल इमेज। समझ में आ रहा? चलो, तो ये है आपके कंप्लीट अलग अलग जो दो हम बोल रहे हैं रियल और वर्चुअल, वो टाइप इमेज फॉर्मेशन के। अब हमें देखना है कि डिफरेंट केसेस दैट के रे डायग्राम्स की मदद से कि जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, जो आपको देखो टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 83 पे आपको टेबल दिया है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम पोजीशन लेके अलग अलग पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। तो पहला फॉर्मेशन हम देख रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे पोजीशन है मतलब कि क्या? इंफिनिटी का पोजीशन ऐसा कि वो किसी दूर डिस्टेंस से वो आ रही है इमेज, इंफिनिटी बोल सकते हैं जिसको। और इंफिनिटी में ये ध्यान में रखना कि हमेशा जो इंफिनिटी में इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को। वो किसे पैरेलल होती है? प्रिंसिपल एक्सिस को। कब? जब जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी में, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पोजीशन पे रहता है, तो वहां पर जो आपकी लाइट रेज है वो पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी यहाँ पर देखो कैसे होगा, आपने यहाँ पर दे दिया अलग अलग दो फोकस F1 और F2। अब क्या हो रहा है कि जब हम बात करते हैं इमेज इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो क्या होगा जब इमेज कम आएगी इंफिनिटी से, तो लाइक ये आ रही है इंफिनिटी पे, ये इंफिनिटी पॉइंट से आ रही है। समझ में आ रहा? ये जो इमेज है कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी पॉइंट से। इंफिनिटी पॉइंट के आने के बाद में ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी रिफ्रैक्ट। ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी रिफ्रैक्ट। और रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते पॉइंट ए, और इसको दे देते पॉइंट, हम इसको दे देंगे बी दे देते। ठीक है। अब ये जो इमेज है ये है आपकी इंसिडेंट रे। ये जो रे है ये कैसी इंसिडेंट रे? ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट कहां पर होंगी? फोकस पे। कहां पर पास होंगी? ये फोकस पे। अब ये क्यों फोकस पे पास होंगी? क्योंकि आपका फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है आपका जो आपने पढ़े थे? व्हेन द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस, देन द रिफ्रैक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो जो रिफ्रैक्टिंग रे है वो कहां से पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। उस हिसाब से ये जो रे है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है मतलब कि वो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सेकंड रे अगर आ रही है वही इंफिनिटी पॉइंट से, फिर से हम देखते हैं यहाँ पर देखो अभी सेकंड रे अगर आ रही है इंफिनिटी पॉइंट से, ये आ गई इंफिनिटी पॉइंट से, जिसको हम नेमिंग कर देते हैं सी, और ये यहाँ पर डी हम दे देंगे पोजीशन। हम अलग अलग पोजीशन मतलब अलग अलग वहां पर क्या दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर ये है सपोज डी, ये लिख नहीं रहा हूं ना, यहाँ पर लिख देता, तो ये क्या हो जाएंगी? ये भी फिर से कहां पर फोकस हो जाएंगी आपकी? ये भी रे कहां पर फोकस हो जाएंगी? प्रिंसिपल फोकस पे। कहां पर वो फोकस हो जाएंगी? वो हो जाएंगी प्रिंसिपल फोकस पे, जिसको हम बोल देंगे ई, डी ई। समझ में आ रहा है? ऐसे सी डी किस में कन्वर्ट होगी? डी ई में। सेम अगर बिलो द इंफिनिटी पॉइंट क्या है? दूर डिस्टेंस है, वो अगर बिलो द प्रिंसिपल फोकस अगर लाइन अगर रे अगर पास हो रही है, ठीक है, मैं जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ से लेंगे, ये भी क्या है? इंफिनिटी पॉइंट से आ रही है। इंफिनिटी पॉइंट से आने के बाद में
इन्फिनिटी पॉइंट से आने के बाद में ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है आपके कॉन्वेक्स लेंस पे। ये क्या है आपकी लेंस, ये है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इस पर ये इंसिडेंट हो रही है। फिर से वो आपका पहला रूल कि जब कोई रे पास होती है, जब कोई रे पास होती है थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस एंड दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे गेट फोकस्ड एट और दे गेट पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। वो कहां से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा इमेज का फॉर्मेशन आपके, ठीक है। फिर से एक और रे मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे, फिर से वैसे ही देखो ये इन्फिनिटी पोजीशन से आ रही है। इन्फिनिटी का मीनिंग क्लियर कर लो अपने दिमाग में। इन्फिनिटी मतलब क्या है कि वो जो लाइट रेज रहेंगी वो पैरेलल रहेंगी किसे, प्रिंसिपल फोकस को। किसे प्रिंसिपल फोकस बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगी वो इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर डिस्टेंस पे, ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर ये जो है ये कुछ इस तरीके से होंगी, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या होती है, जब आपकी लाइट रेज क्या हो रही है, इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट, अब ये जो लाइट रेज आ रही है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पोजीशन पे है। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है कि वो बहुत दूर है, वो किसी F1 F2 पे नहीं है, 2F1 पे नहीं है, वो बहुत दूर है। और डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस पे होने के कारण जो लाइट रेज वहां से पास हो रही है वो पैरेलल है किसे, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो वो क्या होंगी, इस पोजीशन पे फोकस्ड होंगी, मतलब कि आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म होगी, इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी आपकी इस प्रिंसिपल फोकस पे। इमेज क्या होगी, इस प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म होंगी। समझ में आ रहा? अब हमें देखना है कि पोजीशन ऑफ इमेज, हम देखो कैसे दिख रहा है अभी आपकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ रही है, आपकी इमेज कहाँ पर होगी फॉर्म, आपकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी बोले ऑप्टिक्स में, जहाँ पर आपका कलेक्शन होता है फोकस पॉइंट्स का। मतलब कि फोकस पॉइंट का कलेक्शन कहाँ पर है, ये F2 पे, मतलब फोकस पॉइंट पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज रहेगा एट फोकस F2। ये आपका फोकस F2 पे क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज। अब हमें देखना है नेचर ऑफ इमेज, मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, मतलब रियल है, साइज कैसा है उसका, है ना, साइज कैसा है, रियल है। हमको वो इन्वर्टेड तो नहीं मिल रही, इन्वर्टेड का मीनिंग आपको मैंने बताया था, अपोजिट रहता पर्टिकुलर इमेज को। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो यहाँ पर क्या रहेगा, नेचर ऑफ इमेज में, नेचर ऑफ इमेज में क्या रहेगी, इमेज रहेगी रियल, इमेज क्या रहेगी आपकी, रियल रहेगी। सेकंड थिंग वो क्या रहेगा, उसका जो साइज है वो रहेगा हाईली डिमिनिश। अब हाईली डिमिनिश का मीनिंग क्या है, हाईली डिमिनिश का मीनिंग क्या है, हाईली डिमिनिश का मीनिंग है कि वो जो आपकी इमेज है वो काफी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। हाईली डिमिनिश का मीनिंग वेरी स्मॉल, ओके। एंड थर्ड वन इज हाईली डिमिनिश के बाद में इन्वर्टेड। कैसे रहेगी इमेज, रियल भी रहेगी, हाईली डिमिनिश्ड रहेगी, और हाईली डिमिनिश्ड रहने के साथ साथ इन्वर्टेड रहेंगी। समझ में आ रहा है? हाईली डिमिनिश्ड का मीनिंग है बहुत छोटी, काफी स्मॉल। ध्यान में आ रहा? तो ये है आपका when the object is placed at a infinity position, जब आपका ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन पे है, इंफिनिटी पोजीशन पे है, ठीक है। चलो अभी इसको ये समझ में आ गया होगा आपको, ये आपकी होगी पहली रे डायग्राम। अब देखते हैं सेकंड रे डायग्राम, when the object is beyond 2F1, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, मतलब अभी बियॉन्ड 2F1 जो पोजीशन अगर है ऑब्जेक्ट की, तो आपकी जो इमेज है वो किस तरीके से फॉर्म, मतलब आपको अगर रे डायग्राम बनाना है हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि आपकी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में हमने ड्रॉ कर देना है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने बराबर डिस्टेंस पे ले लिए फोकस, जो कि लेफ्ट साइड पे F1 और 2F1, राइट साइड पे है F2 और 2F2, ओके। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बियॉन्ड 2F1, मतलब कि 2F1 के भी पीछे। तो हमने क्या कंसीडर करे कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सपोज हमने डिनोट करे रे AB के साथ में, मतलब हमने जो पोजीशन है उसको किसके साथ, किसके जैसे डिनोट करे हमने AB के रूप में, ठीक है। अब क्या हो रहा है,
ये जो बी पॉइंट है यहाँ से होगी आपकी, सपोज करके चलो कि यहाँ से आपकी रे ऑफ लाइट क्या होगी, इंसिडेंट हो रही है, मतलब कि द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम बी पॉइंट बी, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बियॉन्ड एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, जो 2f1 आपकी पोजीशन है उसके पीछे में ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस किया गया है। द इंसिडेंट रे BC, अब देखो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं अपन रे डायग्राम। अगर हमें रे डायग्राम बनाना है, हाँ, टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम, तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट वी टेक द इंसिडेंट रे फ्रॉम पॉइंट बी, फर्स्ट वी टेक द इंसिडेंट रे फ्रॉम पॉइंट बी। नाउ वी आर अप्लाइंग द लॉज ऑफ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखो आपकी जो इमेज है, आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, बी पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है, किस पे, वो इंसिडेंट हो रही है आपकी, वो इंसिडेंट हो रही है आपके कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में। कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर ये सपोज करके चल रही है आपका पॉइंट सी, यह है आपका पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे क्या हो रही है, पॉइंट सी पे जो आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है कहाँ से निकल के आ रही है, वो बी से, मतलब BC, द रे BC इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस एंड देन रिफ्रैक्टेड थ्रू। और रूल क्या है कि जब अगर कोई लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, देन द रिफ्रैक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, रिफ्रैक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि ये जो आपकी रे BC है ये इंसिडेंट होंगी कॉन्वेक्स लेंस पे, और इसको हम नाम दे देते हैं D, इसको हम क्या नाम दे देते हैं D, मतलब कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो, जो रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हुई है एट पॉइंट C, वो रिफ्रैक्ट कहाँ से होंगी, कॉन्वेक्स लेंस में से, और कॉन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद में वो कहाँ से पास होगी, वो जाएगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F2, वो कहाँ से जाएंगी, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F2, और वो बनाएंगी रे CD, वो कौन सी रे बनाएंगी, CD। उसके बाद में इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ओके, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ऐसे समझ में आ रहा, ये हो गया ऐसे ट्रैवल। उसके बाद में फिर क्या हो रहा है, अब क्या कंसीडर करना है कि इसी पॉइंट से, पॉइंट बी से आपकी सेकंड रे ऑफ लाइट निकल रही है, और सेकंड रे ऑफ लाइट ट्रैवल हो रही है, पास हो रही है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। कहां से पास हो रही है वो, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इसी पॉइंट बी से, मतलब कि रे BO, रे BO क्या हो रही है आपकी, इस पॉइंट बी से इंसिडेंट हो रही है ऑन द ऑप्टिकल सेंटर। और आपका रोल क्या है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज किए बिना ही आगे बढ़ती जाती है, मतलब कि ये क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होके, ये क्या होगी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ये लाइट, समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहां पर जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है वहां पर फॉर्म होगी इमेज। यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, इमेज, मतलब यहाँ पर ये फोकस आ रही है, मतलब ये जो दो रेज ऑफ लाइट है ये इस पॉइंट पे फोकस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगी आपकी इमेज। और ये देखो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का जो हेड है सपोज कि बी, ये है अपर पार्ट में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपकी इमेज रिफ्रैक्ट होने के बाद में, आपकी इमेज रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन है, डाउनवर्ड में, मतलब कि उसके अपोजिट इसमें, बराबर है, मतलब ये जो आपका बी का जो ये है पॉइंट, ये हो रहा है यहाँ पे B' पे, ऐसा समझ के चलो, ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, B' के ऊपर, इसको हम दे देते हैं B', इसको क्या दे देते हैं B', मतलब आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, B की इमेज फॉर्म हो रही है B' के ऊपर में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इमेज है जब वो बियॉन्ड 2f1 रहती, जब वो बियॉन्ड 2f1 रहती तो वो रियल होती है, बिकॉज ऑफ वो स्क्रीन पर हमें दिख रही है। स्क्रीन पर दिखने के बाद में वो क्या हो रही है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि देखो इसकी पोजीशन बी की अपवर्ड में, ऊपर में थी, मतलब ये आप इसको जब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर में, मतलब पॉजिटिव है, सपोज की चलो मान के चलते, मतलब ऊपर में है, हाइट उसकी ऊपर में, यहाँ पर डाउनवर्ड, मतलब हाइट सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी,
वो आपकी कहीं ना कहीं पे वो क्या रहेंगी, आपकी इमेज इन्वर्टेड रहेंगी, मतलब उल्टी रहेंगी, सेम साइज में उल्टी रहेंगी। और ये देखो बराबर F2 और F2 के बीच में हमें मिल रही है वो रे ऑफ लाइट। कहाँ पर हमें पोजीशन है उसकी, F2 और 2F2 के बीच में। समझ में आ रहा है, ये ध्यान में रखना कि F2 और 2F2 के बीच में उसकी पोजीशन है, एग्जैक्टली 2F2 पे नहीं है। ध्यान में रखना, वो जो इमेज है वो एग्जैक्टली 2F2 पे नहीं है, वो एक दूसरे के बीच में है, वो बिटवीन है उनके। ठीक है, तो ये कब होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब 2F1 के पीछे होता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ इमेज। हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इज बिटवीन, फोकस के फॉर्म में लिखना है हमें। पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखना है, फोकस के फॉर्म में, मतलब कि बिटवीन F2 एंड 2F2। उसके बाद में नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहली चीज नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहला इमेज क्या है आपकी, रियल। इमेज कैसी रहेंगी, रियल। उसके बाद में इन्वर्टेड, और तीसरा डिमिनिश। अब डिमिनिश का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल। डिमिनिश का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल। समझ में आ रहा है। और हाईली डिमिनिश का मीनिंग होता है बहुत छोटा, पॉइंट के फॉर्म में ऐसे। समझ में आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट के फॉर्म में नहीं, तो ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से इतने डिस्टेंस, इतना उसका साइज रहेगा, किसका, आपके इमेज का। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से लेके यहाँ तक का जो जिसकी जितनी हाइट रहेगी उतना उसका साइज रहेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, तो अगर आपकी हाइट अगर क्या है, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वो अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो इमेज है वो भी कितने सेंटीमीटर की रहेंगी, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेंगी। ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आपका कंप्लीटली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे है तो आपकी रे डायग्राम। समझ में आ रहा। अब बढ़ते हैं फिर से आगे। ये हो गया आपका नेचर ऑफ इमेज तक की कंप्लीट। अब आते हैं कि जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है एट 2F1, मतलब अभी क्या था, उसके बिफोर, बियॉन्ड 2F1। अभी हमें किसके लिए देखना है, एट 2F1। और जब 2F1 में रहती है, जब आपकी इमेज 2F1 में, अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर 2F1 में, मतलब कि आप पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लो। सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेने का आपने। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर कर दिया ऑब्जेक्ट ड्रॉ, यहाँ पर इसको पोजीशन दे दी कुछ इस तरीके से। अब जैसा हमने यहाँ पर ये नेमिंग लिखे BCD, ऐसा आपने भी देना है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको पता रहा हो कि इमेज कैसे फॉर्म होनी है। समझ में आ रहा। तो देखो ये आप दे सकते हैं, जैसे इसको नाम दे दो, अभी ये A है और इसको नाम दे दो C, दे सकते हो, C दे दो इसको। अब क्या होगा, पहली चीज आपकी जो इमेज है, आपकी जो रे है वो क्या होगी, वो होंगी C से A1, मतलब जो लाइट रे है वो ट्रैवल होगी फ्रॉम C। मतलब कि यहाँ पर जैसे B पॉइंट से लाइट रेस ट्रैवल कर रही थी, यहाँ से जो लाइट रे है वो कहाँ से ट्रैवल करेंगी, फ्रॉम पॉइंट C। तो जो आपकी पहली लाइट रे है वो क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली लाइट रे क्या रहेंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो यहाँ पर ये है आपकी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद में वो कहाँ से पास होती है, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रही कोई भी इंसिडेंट रे, अभी ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहा, मतलब कि वो कहाँ से पास होती है, वो जो इमेज है वो पास होती है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो कहाँ से पास होती है आपकी, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। देन सेकंड जो यहाँ पर इमर्ज, अब इसको नाम दे देते हैं D, और इसको ऐसा एक्सटेंड करके बाद में नाम दे देंगे इसको अपन E। ओके, चलो, तो जो रे CD है वो रिफ्रैक्ट होके इन द फॉर्म ऑफ DE कहाँ से पास हो रही है, एट प्रिंसिपल फोकस F2। कहाँ पर पास होंगी, वो कहाँ पे फोकस होगी, वो फोकस होगी एट फोकस प्रिंसिपल फोकस F2। अब क्या हो रहा है, सेकंड रे ऑफ लाइट जो है, मतलब कि सेकंड इंसिडेंट रे, वो भी निकल रही पॉइंट C से, और वो जो पॉइंट C है वो पॉइंट C
सी से वो पास हो रही है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ रहा? और पोजीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पोजीशन क्या है उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये थोड़ा अपना डिस्टेंस यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पर होना चाहिए आपका 2f2, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होगी, जहाँ पर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, जहाँ पे आपके दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अब वो इंटरसेक्ट कौन से पोजीशन पे कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एट 2f2। एक मिनट, हाँ, अब देखो ये है आपका सेकंड फोकस 2f2। तो आपका जो दोनों भी रेस का जो कि इमर्ज हुई है फ्रॉम पॉइंट सी, एक हुई है पैरेलल टू द एक्सिस, तो वो फोकस से पास होके यहाँ पे, और दूसरी हुई है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर को। और ये दोनों की दोनों इमेजेस जो है ये इस पॉइंट पे फोकस हुई है। समझ में आ रहा है? मतलब कि 2f2 पे फोकस हुई है वो, ठीक है। इसको बोला जाता है इमेज फॉर्म। यहाँ पर क्या होंगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, इमेज फॉर्म होंगी, जो कि रहेंगी C' के फॉर्म में। और उसकी पोजीशन क्या रहेंगी, ऑन 2f2। इमेज की पोजीशन क्या रहेंगी वहां पे, 2f2। मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इमेज का वो ये है जहां पर आपकी पोजीशन है इमेज की 2f2। समझ में आ रहा? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पोजीशन है ऑब्जेक्ट की 2f1 पे, तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी एट पॉइंट 2f2। समझ में आ रहा? आपकी इमेज कहां पर फॉर्म होगी, एट पॉइंट 2f2। अब यहाँ पर ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि इमेज कैसे फॉर्म होगी, रे डायग्राम की मदद से। ये रे डायग्राम को बनाते हुए ध्यान में रखना कि जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2f1 है तो उसमें जो इमेज फॉर्म होगी उसकी, वो मतलब कि जिस फोकस पॉइंट पे वो कॉन्सेंट्रेट होंगे सभी के सभी रेज, वो होंगे कॉन्वर्ज होंगे एट 2f2। मतलब पोजीशन ऑफ इमेज आप क्या लिखोगे फिर, पोजीशन ऑफ इमेज बिकम एट फोकस 2f2, एट फोकस 2f2। और नेचर कैसे रहेगा फिर से, रियल इन्वर्टेड, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, और सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी। अब ये सेम साइज की क्यों, सेम साइज की इमेज क्यों, क्योंकि जो पोजीशन है आपके ऑब्जेक्ट की वो जितनी है उतनी ही पोजीशन इसकी भी रहेगी, उतनी ही जो डिस्टेंस है वो उसका भी रहेगा 2f2 का। इसीलिए उसकी जो साइज है इमेज की वो ऑब्जेक्ट के इक्वल रहेगी, क्योंकि f1 से लेके f2 का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस f2 से लेके f3 का होता है। मतलब कि जो फोकल लेंथ हम बोलते हैं वो सेम होती है, इस वजह से उनकी जो साइज है वो भी सेम होती है, किसकी, इमेजेस की। समझ में आ रहा है? उनकी जो फोकल लेंथ है वो सेम होने के कारण, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस वो सेम होने के कारण जो इमेज की जो साइज है वो भी यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर फोकस पे आपका क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन है और ऑब्जेक्ट की अभी पोजीशन है, इसीलिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ उनके साइज मैटर डिफाइन करते हैं हम। समझ में आ रहा? फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है कि साइज क्या रहेगा, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में आपका 4th, 5th और 6th देख लेते हैं फटाफट। तो आइए अभी देखते हैं हमारे नेक्स्ट पोजीशन के लिए। अब जो नेक्स्ट आपकी पोजीशन रहेगी ऑब्जेक्ट की वो है बिटवीन द टू फोकस, दैट इज टू फोकस पॉइंट के बीच में है। कौन से f1 और f2 के बीच में। मतलब कि आपका जो फोकस है, मतलब कि आपकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है। सपोज ये जो f1 और f2 फोकस है इसके बीच में हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया सपोज पोजीशन बिटवीन f1 एंड 2
2f ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ए बी। अब क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए बी है, यहाँ की जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से मतलब ए से क्या होंगी, लाइट रेस पास होंगी। तो लाइट रेस किस तरीके से पास होगी, वो लाइट रेस पास होंगी फ्रॉम पैरेलल टू द, एंड पैरेलल होने के बाद में दूसरी चीज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया कैसे कैसे दो लाइट रेस पास होंगी, एक होंगी पैरेलल और एक होंगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो फिर लगा दो वहां पर रूल किसका, आपके इमेज फॉर्मेशन का जो आपने पढ़े थे। ठीक है, देखो पहली जो रे है, इंसिडेंट रे, वो पास हो रही है थ्रू द पॉइंट ए से वो पास हो रही है। ठीक है, ये हो गई यहाँ से इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट होने के बाद में जब भी कोई पैरेलल रे इंसिडेंट होती है तो वो कहाँ पर स्ट्राइक करती है, वो कहाँ से पास होती है, वो होती है फोकस के थ्रू, मतलब कि ये फोकस के थ्रू जाएंगी वो लाइक दैट, ऐसे। ओके, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ इसी से, अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो पास हो रही है, मतलब आपके पॉइंट ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है मतलब पॉइंट ओ से, तो वो जो इमेज है, वो जो रे ऑफ लाइट है, वो कैसे पास होंगी, वो होंगी कुछ इस तरीके से। इसको हम कंटिन्यू कर देंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें मिलेगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा पोजीशन इसकी बराबर एडजस्ट करो 2f2 की। हाँ, अभी ये हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ये दो रेज है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होती है, जो दो रेज रिफ्रैक्ट होके जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वहीं पे फॉर्म होता है वहां पर इमेज, मतलब पॉइंट ए की जो इमेज है वो फॉर्म होगी एट पॉइंट ए डैश। पॉइंट ए की जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, एट पॉइंट ए डैश। समझ में आ रहा है, एट पॉइंट ए डैश। अब ये जो ए डैश की जो है ये परपेंडिकुलर, अगर इसकी पोजीशन देखेंगे तो ये आती है आपकी एट f2। ये कहाँ पर आती है, एट f2 के जस्ट बाजू में, मतलब बियॉन्ड f2, बियॉन्ड 2f2, सॉरी बियॉन्ड 2f2 जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है वो देखो यहाँ पर आपका f2। ठीक है, हमने वो डिस्टेंस को, हाँ एक चीज ध्यान में रखना, जो ये f1 और f2 इनका जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से प्रॉपरली है, इक्वल रहने वाला, तभी जाके आपकी जो ये इमेजेस है, तभी जाके आपकी जो इमेजेस है वो प्रॉपर आएंगी, मतलब इक्वल रहने वाला, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से नहीं क्या, क्योंकि वो जो फोकल लेंथ है उसी पे डिपेंड करती है आपकी साइज भी इमेज की, इसीलिए वो जो लेंथ है वो प्रॉपरली लेना। अब कैसा हो रहा है यहाँ पे, मैंने अगर अभी आपको बोर्ड पे देखते हो तो कैसा लग रहा होगा कि भाई ये सर एडजस्ट कर रहा है, लेकिन कैसा जब हमने वो डिस्टेंस मेजर करके लिए तो वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है मार्कर की वजह से। आपने वो अपने माइंड में रखना है, आपने वो अपने माइंड में रखना है कि आपको जो डिस्टेंस है वो थोड़ा प्रॉपरली लेना है, ताकि ये समझ में आएगा। और आप जब रे डायग्राम्स ड्रॉ करोगे किसमें, आपके बुक्स में, तो आपको आपके नोटबुक में जब आप रे डायग्राम बनाओगे तब आपको ध्यान में रखना है। और जब रे डायग्राम बनाते वक्त आपको रूल्स याद रहेगा, मतलब रूल्स याद रहेगा, मतलब पूरी की पूरी इमेजेस अपने आप फॉर्म होती है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर ये पोजीशन है ए की, बिल्कुल उसकी अपोजिट है पोजीशन बी की, ए डैश की, मतलब कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो है रियल। नेचर ऑफ इमेज क्या है, सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज से पहले पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेंगी, बियॉन्ड, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेंगी, पोजीशन ऑफ इमेज रहेंगी बियॉन्ड 2f2। पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएंगी, बियॉन्ड 2f2। उसके बाद में रियल इमेज कैसी है आपकी, नेचर ऑफ इमेज में रियल इमेज इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हुई है उसके, इसीलिए इन्वर्टेड। और साथ ही साथ में अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये साइज जितना है, यहाँ पर ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट तक के फोकल लेंथ कम आएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के ज्यादा आएंगी। मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो इमेज है वो क्या रहेंगी, इनलार्ज, मतलब बड़ी। ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो क्या होंगी, बिगर रहेंगी। क्यों बिगर, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेके तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वहां तक की जो फोकल लेंथ
बिगर थोड़ा बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेंगी वो, समझ में आया, ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेंगी। अब है पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट फोकस F1। अब हमको क्या देखना है कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो अगर F1 पे है, मतलब कि ये, तो आप पहले ड्रॉ कर दो पोजीशन ऑब्जेक्ट की। मैंने कर दिया ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की ड्रॉ। ओके, चलो ये हो गई मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ AB, जिसको क्या नाम दे रहा हूँ AB। अब देखो इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन से क्या होगा, लाइट रेज फॉल होंगी। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो लाइट रेज का यूज करके, इंसिडेंट रे का यूज करके कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि सिर्फ दो ही लाइट रेज पास होती होंगी एक ऑब्जेक्ट से। नंबर ऑफ, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ लाइट रेज पास होती है, ठीक है। हम समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक ही लाइट रे की यूज कर, लाइट रे का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एक ही इंसिडेंट रे का यूज कर रहे हैं। ये हो रहा है यहाँ पर स्ट्राइक, स्ट्राइक होने के बाद में ये कहाँ से पास होगा, ये पास होगा थ्रू द फोकस। ये कहाँ से पास होगा, ये थ्रू द फोकस, समझ में आ रहा है। उसके बाद में अब ये आ गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो सेकंड जो लाइट रे है, सेकंड जो लाइट रे है वो क्या होंगी, वो हो जाएंगी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो जाएंगी पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। इसको ऐसा बढ़ा दो आगे। अब जब ये फोकस 2 पे है, फोकस 1 पे है, फोकस 1 पे F1 पे है, तो यहाँ पर जो इमेज है वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, मतलब वो किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होंगी। ऐसा मीनिंग नहीं है कि ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होंगी, लेकिन वो इंफिनिटी पोजीशन पे रहेंगी। जो इमेज जो है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी, मतलब वहां पर वो एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस रहेगी, लेकिन वो क्या रहेंगी, इंफिनिटी पोजीशन पे। इसीलिए हम रे डायग्राम शो करते हैं, इसको ऐसा दिखाते हैं कि इंफिनिटी पोजीशन, हम इंफिनिटी पोजीशन शो करते हैं ताकि हमको ये पता चले कि जो इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर है, इंफिनिटी पोजीशन में। मतलब कि आपकी जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या रहेगी, वो रहेंगी एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट से की पोजीशन अगर F1 पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर F1 पे है, तो जो इमेज की पोजीशन है वो क्या रहेंगी, एट इंफिनिटी, ठीक है, इमेज एट इंफिनिटी। और नेचर कैसे रहेगा, इंफिनिटी पोजीशन पे, तो नेचर देखो इमेज रहेंगी रियल, इमेज कैसी रहेंगी, रियल। सेकंड चीज, इमेज रहेगी इनवर्टेड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ही वो फॉर्म हो रही है एक दूसरे के। और तीसरा है वेरी एनलार्ज या फिर हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा वो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा हमें, इसीलिए जो इमेज यहाँ पर फॉर्म होंगी वो क्या रहेंगी, हाईली एनलार्ज। क्या रहेंगे आपकी इमेज, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी रहेंगी, क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल लेंथ है वो बढ़ते ही जाएगी, मतलब वो इंफिनिटी पोजीशन पे लेके जाने के लिए हमको जो इमेज की जो साइज मिलेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। ये कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पोजीशन पे है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पोजीशन पे है, तो उसके पहले वाली इसमें F1 और F1 के बीच में था, तो वो जो इमेज है वो बियॉन्ड टू F2 फॉर्म हुई थी, ऐसे ध्यान में रखना। ये हो गया रे डायग्राम फॉर सेकंड। अब देखते हैं रे डायग्राम फॉर बिटवीन F1 एंड O, मतलब लास्ट आपकी रे डायग्राम। तो आइए अभी देखते हैं अपना लास्ट रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्या बोला है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब इसके बीच में, तो हम एक पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट। सपोज वो है आपकी ये, हाँ ये आपकी ये है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पर मैं नाम दे रहा हूँ A जो भी है आपका, ठीक है, जिसकी पोजीशन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के मिडल में, बीच में। अब कोई भी जो रे जो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रहेंगी, तो वहां से जो लाइट एमर्ज होंगी, वहां से जो लाइट पास होंगी, वहां पे रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है, वहां पर वो इंटरसेक्ट ही नहीं होती। तो वहां पर क्या होता है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो रहता वर्चुअल, मतलब हमें ऐसा कंसीडर करना पड़ता कि जब वो इमेज बैकवर्ड में अगर हम एक्सटेंड करते हैं उस रे ऑफ लाइट को अगर बैकवर्ड में अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो वर्चुअल पोजीशन शो करती है।
समझ में आ रहा है? वर्चुअल साइज उसका वर्चुअल नेचर शो होता है, मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन इमेजिनरी रहती है। समझ में आ रहा? तो उसको अगर ड्रॉ करना है हमें तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपकी रे ऑफ लाइट, या ध्यान दो आपकी रे ऑफ लाइट पास हो रही है ऐसे यहाँ से, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास होंगी वो पास होंगी फिर से फोकस के साथ में यहाँ से, ठीक है। फिर क्या होंगी, दूसरी रे ऑफ लाइट निकलेंगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, मतलब यहाँ पर भी अलग ही डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है, बराबर है। डाइवर्ज तो नहीं, लेकिन हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये मीटिंग नहीं होंगे, चांस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? दूर दूर तक के इनका चांस नहीं है। ये जैसे जैसे नीचे आएंगे इसकी दूर दूर पोजीशन, ये जैसे जैसे नीचे आएंगे ये इसका और रिफ्रैक्ट होते होते वो दूर जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब कि इसकी पोजीशन नहीं मिलेगी। अब लेकिन हमें क्या चाहिए कि इन दोनों की जो मीटिंग पॉइंट है, मतलब इसका हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बैकवर्ड इसमें खींचेंगे। मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ये वाले रे की, तो ये रे जो है ये आएंगी इमेजिनरी, अज्यूम कर रहे हैं कि ये जब बैकवर्ड आ रही है, मतलब पीछे अगर इसको खींच रहे हैं तो ये फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से, बराबर है। ये जो रे है ये फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से, और जो आपकी दूसरी रे है मतलब कि ये, इट मीन्स कि ये इसको भी एक्सटेंड कर देना पड़ेगा फिर अपने को। देखो हाँ, अब ये बहुत दूर जा रहा है, यहाँ पर ये अपने को अच्छे से करना पड़ेगा, ध्यान में रखना तुमको। प्रैक्टिस में नहीं, क्या प्रैक्टिस में आप ये अच्छे से करो। तो मैं चेंज यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। प्रैक्टिस में आपको इसको अच्छे से करते रहना है। ये ऐसे समझ में आया? जितना जब जिस पॉइंट तक के वो मीट नहीं होता उस पॉइंट तक के आपको उसको एक्सटेंड करना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, मतलब कि ये जो आपका पॉइंट है ये, अब यहाँ पर हमको दिखने में यहाँ पर दिख रहा है F2 पे, F1 पे, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये आपका प्रॉपर नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 2F1 पे करोगे, क्योंकि F1 पे वैसे जो है फोकस नहीं होती है वो वर्चुअल इमेज, तो उसकी क्या रहेगी, इमेज का जो साइज है वो रहेगा बियॉन्ड F1। वैसे हम जनरली जब ये है क्या बोलते हैं इसको, F1 ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट का प्लेसिंग होता है तो हम जनरली वो शो नहीं करते F2 वगैरह। तो आपको क्या करना है, F2 शो ही नहीं करना है उसमें, वो रे डायग्राम में आप क्या करो, रे डायग्राम में जो है वो जो है रे डायग्राम में दिखाओ ही मत आप F2 को, और F1 2F1 और 2F2 को सीधा F1 F2 दिखाओ और ऑप्टिकल सेंटर दिखाओ। तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही है लाइन, जिस पॉइंट पे वो जो लाइन मीट कर रही है उसे बोला जाता है उसका वर्चुअल इमेज। यहाँ पर एक कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज, जो कि रहेंगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब पोजीशन क्या रहेंगी आपके पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेंगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेंगी ऑन द सेम साइड, आपके टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। मतलब कि लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे जो है वो इमेज की पोजीशन होती है। और नेचर कैसे रहेगा, सबसे पहली चीज तो जो इमेज है वो रहती है वर्चुअल। अब वर्चुअल का मीनिंग क्या है वो पता ही चल गया आपको, है ना। नेचर कैसे रहेगा, इमेज रहेंगी वर्चुअल, रियल नहीं रहेंगी, मतलब वो स्क्रीन पर हमको नहीं मिलेगी। उसके बाद में वो रहेंगी इन्वर्टेड, वर्चुअल रहने के साथ साथ कैसे रहेंगी वो रहेंगी आपकी इरेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, एक स्ट्रेटली अपवर्ड डायरेक्शन में रहना।
स्ट्रेटली अपवर्ड हम जिसको बोलते हैं, इरेक्ट का नहीं, राइटली अपवर्ड। समझ में आ रहा है? उसके बाद में से थर्ड चीज जो साइज रहेगा इमेज का वो रहेगा एनलार्ज, बड़ा रहेगा। साइज कैसे रहेगा? बड़ा रहेगा, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ गई मतलब कि साइज भी बढ़ जाएगा उसका। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका फॉर इमेज इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1। तो वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल रहती, वो मीट होती है एक ऐसे पॉइंट पे जो कि बहुत दूर है F1 से। समझ में आ रहा है? उसी साइड में F1 की साइड में, लेकिन बहुत दूर पॉइंट पे वर्चुअली जब उसको हम बैकवर्ड खींचते हैं उस लाइन को, तब जाके हमें वहां पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। अब ये हमने ऐसा क्यों करे रे डायग्राम में? क्योंकि हमको समझना है कि वो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता, वो समझने के लिए हमने ऐसा करे। ठीक है, चलो तो ये अभी आपको हो गए पूरे के पूरे इमेजेस रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनो और सिंपल है, बस वो डायग्राम बना दो, रूल्स याद में रखना, बाकी पूरा करेक्ट है। ठीक है, बाकी पूरा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कॉन्केव लेंस के लिए। आज के लिए इतना है।